महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गौतम बुद्ध नगर के लिए बड़ा फैसला आया है। अब जिम, स्विमिंग पूल, योग सेंटर में महिला ट्रेनर को नियुक्त करना अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने पिछले साल सरकार को एक पत्र लिखा था, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की गई थी, जिसमें जिक्र किया गया था कि सभी जिम और स्विमिंग पूल में महिला ट्रेनर की तैनाती की जाए। अब ये नियम ग्रेटर नोएडा और नोएडा में लागू किया जा रहा है। महिला आयोग की तरफ से गौतम बुद्ध नगर जिला खेल विभाग को निर्देश जारी किए गए हैं। आयोग का कहना था कि जिन जगहों पर महिलाओं से जुड़ी सेवाएं दी जाती हैं, वहां पर पुरुषों की बजाय महिला कर्मचारी होने चाहिए। बुटीक में नाप लेने के लिए भी महिला टेलर होने की बात कही गई थी। गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने महिला सुरक्षा को देखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस वक्त हम जिम में ही मौजूद हैं और आपको बता दें, तमाम जिम, इसके अलावा जो भी महिला संबंधित खेल एकेडमीज हैं, स्विमिंग पूल हैं, इन तमाम जगहों पर एक निर्णय लिया गया और सभी संचालकों को पत्र भी जारी किया गया है, जिसके माध्यम से बताया गया है कि वहां पर महिला ट्रेनर का होना अनिवार्य है। साथ ही उस प्रीमाइसेस में, यानी जैसे कि इस वक्त हम जिम में मौजूद है, यहां पर प्रीमाइसेस में जो भी व्यक्ति एंटर करेगा उसका आधार कार्ड होना अनिवार्य है। साथ ही सीसीटीवी लगे होने चाहिए और सीसीटीवी की डीवीआर भी होनी चाहिए, जिसको जिला प्रशासन लगातार समय समय पर चेक करता रहेगा। जिम सेंटर और स्विमिंग पूल जैसी जगहों पर अक्सर महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन अब ऐसी जगहों पर सुरक्षा के पूरे उपाय करने का निर्देश दिया गया है। जिम जगह है जहां पर चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो आवासीय सेक्टरों में ये व्यवस्थाएं की गई हैं या हाई राइज सोसाइटीज में की गई हैं, इन तमाम जगहों पर ये सुविधा के लिए पत्र लिखा गया है कि तत्काल रजिस्ट्रेशन करा ले और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ये जो सुविधाएं हैं, ये जो व्यवस्था लागू करने के लिए कहा गया है, इसको पंजीकरण कराने के बाद, अपनी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के बाद जिला खेल विभाग को भी इस बात से अवगत कराएं। माना जा रहा है कि नोएडा में नियम लागू होने के बाद दूसरी जगहों पर भी आने वाले समय में नियम आ सकता है। महिलाएं भी इस पहल की सराहना कर रही हैं। उनका कहना है कि इससे उन्हें सुरक्षित माहौल मिलने में मदद होगी। कि जिस तरीके से महिलाओं के साथ घटनाएं होती हैं, उस पर प्रभावी रूप से रोकथाम की जा सके और इसी रोकथाम को देखते हुए इस तरीके का निर्णय लिया गया है। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। आगे बढ़ते हैं। फतेहपुर में पशु प्रेम का एक अनूठा मामला सामने आया है। यहां एक शख्स ने अपने पालतू डॉगी के पिल्लों की छठी धूमधाम से मनाई, जिसमें उसने दिल खोल कर खर्च किया। पूरा गांव जमा है, जश्न हो रहा है, लोग खुशी से नाच रहे हैं। घोड़ा भी नाच कूद कर लोगों का मनोरंजन कर रहा है। दरअसल ये किसी शादी समारोह का जश्न नहीं है, बल्कि यहाँ पर खुशी मनाई जा रही है डॉगी के पिल्लों के लिए, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही दुनिया में कदम रखा है। 3 पिल्लों के जन्म की खुशी में ही ये पार्टी चल रही है, जिसमें पूरे गांव को शामिल होने का मौका मिला है। बच्चों की छठी के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन पिल्लों की छठी के बारे में शायद ही सुना गया हो। यहाँ पर भी पिल्लों की छठी ही मनाई जा रही है। किसी बड़े आयोजन की तरह सभी इंतजाम किए गए थे। गांव और आसपास के करीब 250 लोगों को समारोह में शामिल होने का न्योता दिया गया था। इस मौके पर ग्रामीण डीजे की धुन पर जमकर थिरके और दावत उड़ाई। पूरे रीति रिवाज के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिलाओं ने छठी की परंपरा के अनुसार सोहर भी गाए। प्रोग्राम हुआ, पीड़ा भी गाए, नाच हुआ, खाना खिलाया गया। मामला धाता थाना क्षेत्र के अजरौली पलावा गांव का है। यहाँ रहने वाले आल्हा एक किसान है। उन्होंने एक डॉगी पाल रखी है, जिसे वो पपी कहकर पुकारते हैं। हाल ही में पपी ने 3 पिल्लों को जन्म दिया, जिसके बाद आल्हा ने उनके जन्म का जश्न मनाने का फैसला किया। आयोजन में 1 लाख रुपए खर्च करने की बात सामने आई है। सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। फिलहाल पूरे इलाके में कुत्ते के पिल्लों की छठी की दावत की चर्चा हो रही है। फतेहपुर से न्यूज़ 18 के लिए धारा सिंह की रिपोर्ट।
दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। यूपी, एमपी और बिहार में भी इसके झटके महसूस किए गए। सुबह 6:35 पर भूकंप आया, जिसके बाद लोग डर से घर से बाहर निकल आए। बताया जा रहा है कि भूकंप का केंद्र नेपाल तिब्बत सीमा के पास नेपाल के लोबुचे में था। भूकंप में 50 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। समय बढ़ने के साथ के मृतकों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। तिब्बत के शुजांग शहर में 6.8 तीव्रता का भूकंप आया है, जिसमें भारी तबाही हुई है। यहां सबसे ज्यादा लोगों की जान गई है। यह नए साल की शुरुआत में तीसरी बार है जब नेपाल भूकंप का केंद्र बना है। इससे पहले 2 और 3 जनवरी को झटके महसूस किए गए थे। 60 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हम बैठकर ब्रश कर रहे थे कुर्सी पर, अचानक कुर्सी हिलने लगा तो हमको लगा जो भूकंप आ गया। देखे तो पंखा सभी ला था, हल्ला करके बाहर निकले। सभी लोग देखे, अगल बगल के लोग भी रोड पर आ गए। और अब हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी हिट लिस्ट जिसे तैयार किया है मौजूदा वक्त के सबसे कुख्यात गैंगस्टर ने, जिसकी हसरत है न सिर्फ हिंदुस्तान के अंडरवर्ल्ड की बादशाहत को हासिल करना, बल्कि दुनिया का सबसे खौफनाक डॉन बनना। जिसकी हिट लिस्ट में शामिल है आतंकी, गैंगस्टर और एक्टर तक। इस हिट लिस्ट में दूसरे नंबर है अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कास्कर और डी कंपनी के बड़े मोहरे, जो खासकर दुबई और पाकिस्तान में मौजूद हैं। ये रिकैप था उस खूनी मंजर का जिसे पिछले 3 साल में अंजाम दिया गया। और ऐसा नहीं है कि एक के बाद एक 3 साल के भीतर 1 दर्जन से ज्यादा हाई प्रोफाइल हत्याओं का मास्टरमाइंड इतने से रुक गया हो। मौजूदा समय में अंडरवर्ल्ड के नए डॉन के तौर पर उभर रहा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई भले ही गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन जरायम की दुनिया का बादशाह बनने की उसकी हसरत अभी भी हिलोरे मार रही है। और यही वजह है कि वो ऐसे कांड को अंजाम दे रहा है जिससे दुनिया की टॉप मोस्ट जांच एजेंसियां भी उसकी कुंडली खंगालने में लगी हैं। आज लॉरेंस बिश्नोई से ही जुड़ा सबसे बड़ा पर्दाफाश होगा न्यूज 18 इंडिया पर। साल 2025 का ये सबसे बड़ा पर्दाफाश है। भारत के नए डॉन ने तैयार की है 2025 के लिए अपने टारगेट की एक लिस्ट और इसके लिए सुपारी भी दे चुका है। ये है लॉरेंस बिश्नोई की साल 2025 की हिट लिस्ट। सूत्रों के मुताबिक साबरमती जेल में लॉरेंस बिश्नोई ने तैयार की साल 2025 में अपने दुश्मनों की फहरिस्त। अमेरिका से लेकर कनाडा और पाकिस्तान तक आखिर कौन है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर, और आखिर क्या है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ऑपरेशन न्यूयॉर्क टू कराची। पूरा कच्चा चिट्टा हम आपको दिखाते हैं। लॉरेंस की लिस्ट में फिल्म इंडस्ट्री के भाईजान वांटेड हैं और सिनेमा का ये सिकंदर अभी भी लॉरेंस बिश्नोई और उसकी गैंग की हिट लिस्ट में शामिल है। लेकिन ये फेहरिस्त यहीं तक नहीं है। 2025 की लॉरेंस बिश्नोई की हिट लिस्ट में अमेरिका में छिपा खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू और पाकिस्तान में छिपा बैठा 1993 बम धमाकों का वांटेड डॉन दाऊद इब्राहिम शामिल है। साल 2025 का लॉरेंस बिश्नोई का टारगेट फिक्स हो चुका है। इस फेहरिस्त में वैसे तो कई नाम हैं, लेकिन आज हम पर्दा उठा रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई की हिट लिस्ट में टॉप 10 नामों का। लॉरेंस बिश्नोई का टारगेट नंबर 1 है सिख फॉर जस्टिस का प्रमुख और खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो अमेरिका में मौजूद है। सिक्स फॉर जस्टिस इसका जवाब देगी और जवाब देंगे महाकुंभ मेला 2025 वाले दिन।
अमेरिका में मौजूद पन्नू लगातार भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है। हाल में पन्नू ने कुंभ मेले को लेकर भी एक गीदड़ भभकी दी है और अब पन्नू इंटरनेशनल गैंगस्टर के निशाने पे आ चुका है। इस हिट लिस्ट में दूसरे नंबर पर है अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कासकर और डी कंपनी के बड़े मोहरे जो खासकर दुबई और पाकिस्तान में मौजूद हैं। लॉरेंस बिश्नोई ने उस दाऊद इब्राहिम को धमकी दी है क्योंकि दाऊद इब्राहिम मुंबई ब्लास्ट में इन्वॉल्व था। इसके अलावा कई इलीगल एक्टिविटीज़ उन्हें इंडिया में किए और इंडिया के खिलाफ एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है दाऊद इब्राहिम। तो नेचुरली उसके खिलाफ इंडिया का कोई भी सिटीजन होगा उसके खिलाफ होगा। अगर बिश्नोई और ये बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद में और सीरियस मैटर हो जाता है और बिश्नोई अगर उस पर भी इस तरह की कोई एक्टिविटी करता है, उसके खिलाफ करता है, तो इसमें कोई अचंभा नहीं होगा। लॉरेंस की हिट लिस्ट में तीसरे पायदान पर नाम है खालिस्तानी आतंकी अशदुल्ला का, जो जमानत पर है लेकिन फरार होकर कनाडा पहुंच गया है। चौथे नंबर पर है अंडरवर्ल्ड में लॉरेंस बिश्नोई गैंग को चुनौती देने वाला बमिया गैंग से जुड़ा गैंगस्टर हिमांशु भाई, जो अमेरिका में मौजूद है और वहीं से पिछले दिनों धमकी और फायरिंग की वारदातों से दिल्ली पुलिस की नाक में दम कर दिया है। और 5वें नंबर पर हिमांशु भाऊ गैंग का सबसे खूंखार गैंगस्टर साहिल। लॉरेंस बिश्नोई के लिए हरियाणा और दिल्ली में ये सबसे बड़ा दुश्मन है जो अमेरिका में मौजूद है, लेकिन हिंदुस्तान में जरायम की दुनिया में जड़ें जमा चुका है। डॉन लॉरेंस बिश्नोई ने गुजरात की जेल में जो हिट लिस्ट तैयार की है उसमें ऑस्ट्रेलिया में मौजूद शगुनप्रीत सिद्धू भी है, जो सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर हैं। सिद्धू मूसेवाला को साल 2022 में मौत के घाट उतार दिया गया था। और इस हिट लिस्ट में सबसे बड़ा नाम 7वें नंबर पर है एक्टर सलमान खान, जिन्हें मारने की कोशिश लॉरेंस बिश्नोई पिछले 6 से 7 सालों में कई बार कर चुका है।